नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति पर एक बार फिर चर्चा और लगातार चर्चा, क्योंकि इस समय राजस्थान में जिस मुख्य विषय पर राजस्थान की आम आवाम की नजरें टिकी हैं वो है राजस्थान की पॉलिटिक्स। क्योंकि राजस्थान में अब साल 2023 में यानी अगले साल कुछ महीनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं और उसी को लेकर तमाम पार्टी ने, तमाम नेताओं ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। अब कांग्रेस की ओर से देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में दाखिल होने की पूरी उम्मीद है और इसके लिए कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। वार रूम बनाए गए हैं, मंत्री विधायकों नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं और लगभग 15-17 दिन की ये पूरी यात्रा प्रस्तावित है। लेकिन यहाँ पर अब जो सवाल उठने लगे हैं वो ये कि इस यात्रा के दौरान राजस्थान के जो उलझे सियासी मसले थे, क्या उन पर कोई नतीजा निकल पाएगा? जो यहाँ पर पैबंद लगे हुए थे, क्या उन्हें बिल्कुल दुरुस्त कर दिया जाएगा? जो विवाद चल रहे थे उन्हें असल हालात में लेकर आया जाएगा, जो एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स या साफ सुथरी राजनीति जिसे कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट को लेकर, खेमेबाजी को लेकर जो लगातार जो चर्चाएं चल रही थी, सवाल उन पर भी उठने लगे हैं। हालांकि तमाम कांग्रेसी लीडर ये कहते जरूर हैं कि राहुल गांधी की यात्रा जब राजस्थान में आएगी उस समय सभी एक ही जाजम पर होंगे। लेकिन क्या एक ही जाजम पर आने से जो इंटरनल जो खींचतान, अंदरूनी जो खींचतान जो चल रही है, क्या उस पर कोई जवाब मिल पाएगा? राहुल गांधी की यात्रा के दौरान सचिन पायलट जो लगातार पिछले काफी वक्त से ये कहते आए हैं कि सत्ता और संगठन में तमाम यूथ कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो, यूथ की भागीदारी हो और पुराने जो लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, क्या उनकी भागीदारी को कोई मुकम्मल जगह मिल पाएगी? बिंदु तमाम है और इन तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस लीडर सुरेश चौधरी जी। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी होंगी आपकी। राहुल गांधी जो राजस्थान आ रहे हैं और कहते हैं कि अतिथियों का राजस्थान में जब स्वागत होता है तो वो काफी बिल्कुल अलग होता है दूसरी जगह के मुकाबले। तो किस तरह की तो तैयारियां? बिल्कुल प्रदीप जी, आप ठीक कह रहे हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान जो राजस्थान में होता है वो दूसरे प्रदेशों में और उसकी जो स्वागत की चाहे परंपरा कहें, अपन भाव कहें, जागरूकता कहें, सब राजस्थान की भिन्न होती है। और इसके लिए आज एक जो कमेटी इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो स्टेट लेवल पे कमेटी बनी थी उसकी आज मीटिंग भी हुई है। तमाम नेता उसमें मौजूद थे और उस मीटिंग में मैं समझता हूं कि इसके सारी जो चर्चाएं हैं उस पर चर्चाएं की और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब तक की जो यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो यात्रा अभी तक की है, उसका कहीं जोश जैसे ही झालावाड़ की धरा पे, राजस्थान की से जुड़ने वाली सीमा पे, राजस्थान की सीमा में झालावाड़ की धरा पे जैसे ही राहुल गांधी जी पांव रखेंगे, वो जोश पहले से दुगुना दिखाई देगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि एक अच्छी बात है कि राजस्थान के लिए भी एक अच्छी बात है और सभी को ये जोश दिखाना भी चाहिए। लेकिन जब जोश की बात होती है, स्वागत की बात होती है और बात कांग्रेस और राजनीति की होती है तो फिर सवाल कई उठते हैं, क्योंकि कई उलझे मसले राजस्थान में अभी तक चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान या उसके पहले या बाद में जो उलझे हुए मसले हैं उन्हें एक मुकम्मल जगह मिल पाएगी, उनका सोल्यूशन हो पाएगा? देखो प्रदीप जी, आप मैं समझ पा रहा हूं आपका जिस ओर इशारा है। राजस्थान के अंदर जिस रूप में 2013 में हमारी सरकार चली गई थी, 2013 की सरकार जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट ने अध्यक्ष जी का कार्यभार संभाला था और उसके बाद में उन्होंने जो जिस दिन तक वो अध्यक्ष थे और संघर्ष किया, तमाम कांग्रेस जनों को उसमें चाहे बुजुर्ग हों,
मतलब अनुभवशील हो या युवा हो या हम जैसे बीच के लोग हैं, वो सबको जोड़ के और जिस रूप में उन्होंने मेहनत की, जिस रूप में पार्टी को खड़ा किया, 21 सीटों से वापिस वो 99 सीट पे पार्टी को लेके गए, वो ताकत भरने का, जो पार्टी को ताकत देने का काम किया, और जो उन्होंने अपने मैं कहता हूं कि एक उम्र होती है, आज वो 42 साल के हो गए, जब वो अध्यक्ष थे तो 35-36 साल के थे। 35 साल के उम्र में उन्होंने जिस मेच्योरिटी के साथ राजस्थान को मजबूत करने का काम किया, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, तमाम कांग्रेस जनों को साथ लेके और पार्टी को सत्ता में लाए। क्योंकि उस टाइम पे जो चाहे मध्य प्रदेश में अध्यक्ष थे, चाहे छत्तीसगढ़ में थे और चाहे राजस्थान में थे, तमाम अध्यक्षों के अध्यक्ष के रूप में जो पार्टी सत्ता में आई, तो मैं ये कह रहा हूं कि उस रूप में अध्यक्ष के रूप में सब जगह अध्यक्षों को जिम्मेदारी मिली, और केवल राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट रहा कि उसमें अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वो मैं ये कह सकता हूं कि वो हाईकमान को सोचना था, हाईकमान की जिम्मेदारी थी। लेकिन जिस रूप में जो मेहनत का उसी समय, देखो राजस्थान का युवा सचिन पायलट जी को अपना आइकॉन मान चुका। सचिन पायलट जी जहां भी जाएं, जिस भी क्षेत्र में जाएं, उनको किसी जाति या वर्ग से जोड़ के न देख के उनको एक युवा तुर्क के रूप में देखना चाहिए। वो कांग्रेस के लिए युवा तुर्क के रूप में एक नई ताकत है और नए जोश के साथ युवा उनसे जुड़ते हैं। आप भी देखते होंगे, कई बार आपके पास क्लिपें आती होंगी, वो चाहे गंगानगर जाए तो लोग मिलते हैं, चाहे कोटा जाए तो लोग मिलते हैं, वो चाहे बाड़मेर जाए, जोधपुर जाए तो लोग मिलते हैं, वो चाहे अलवर जाए, चाहे झालावाड़ जाए, सब जगह युवा जोश के साथ कांग्रेस जन तो है ही है। लेकिन युवा जिस रूप से उनको अटैक करते हैं, युवा जिस रूप से उनके साथ जलते हैं, तो एक नए ताकत के रूप में उभर रहे हैं। अब ये हाईकमान को लेकिन सर सवाल यही है कि जब तमाम लोग उनको युवा आइकन के रूप में मानते हैं और उनकी एक जो पॉपुलैरिटी है, जो तमाम जो चीजें, क्या आला कमान को ये चीज नजर नहीं आती? देखो प्रदीप जी, मैं थोड़ा सा संगठन का आदमी हूं, तो मैं एक संगठन की लय और ताल और लाइन में रहने का मैं प्रयास करता हूं। मेरे से सीनियर आदमी की बात में मैं जाऊंगा तो थोड़ा सा मैं ये कहूं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा मेरे अनुशासन में कहीं कमी है। हाई कमान ऐसे ही नहीं बनते। हाई कमान जिस पूरे देश को, पूरे देश के तमाम कांग्रेस संगठन को, जहां चाहे राज हो, जहां चाहे संगठन हो, चाहे कम हो ज्यादा हो, तो हाईकमान को ये नजर में नहीं हो, ये हो नहीं सकता। फैसले का एक वक्त होता है और उस फैसले का मेरी समझ में मैं ये सोचता हूं कि उन फैसलों का, जो हाईकमान को फैसले लेने चाहिए, उन फैसलों का एक वक्त आ गया है। तो अब मतलब आप लोगों को उम्मीद है कि अब वो वक्त आ गया कि हाईकमान फैसला ले ले, जिन मुद्दों पर राजस्थान कांग्रेस में जो एक खींचतान चल रही है, ये माना जाए? नहीं, मैं ये जो कह रहा हूं कि आज मैं ये कह दूं कि पार्टी में खींचतान नहीं है, तो मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूं। पार्टी में खींचतान है, ये मैं कह सकता हूं कि इस टाइम पे कि हमारे में 2 जगह खींचतान है, सामने वाले में 10 जगह खींचतान है। लेकिन ये 2 जगह भी क्यों हो भाई? अशोक गहलोत जी जिस अनुभव के साथ में काम किया है, गहलोत साहब उस अनुभव के साथ काम कर रहे हैं। मैं गहलोत साहब से प्रदीप जी कहूं, आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैं 98 से जुड़ा हुआ जी, और 98 में जुड़ने के बाद में अशोक गहलोत जी को मैं 31 जून 2006 में मैं मेरी पहली सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मीटिंग रखी। वो महामंत्री दिल्ली थे। हमारी मीटिंग सुबह 8 बजे चालू हो गई थी। एक दिवसीय सत्र था। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें आए हुए थे। गहलोत साहब को मीटिंगों में लेट होते गए। उस टाइम पे शिवचंद माथुर जी, पहाड़िया जी, तमाम कमला जी, सब जितने पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, सारे आ गए थे। सबका स्पीच हो गया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, भाई गहलोत साहब को तो आने में आप कह रहे हो पहले 1 बजे आ रहे थे। खैर 1 बजे आते आते शाम का 8 बजे का टाइम हुआ। मैंने लंच भी रख दिया, डिनर भी रख दिया, लेकिन उनके लिए मैं उनसे इतना प्रभावित था
कि मैंने वो रात को 8 बजे आए, तब तक मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शिओप कर दिया, लेकिन वो नहीं आए तब तक उसका समापन नहीं किया और उन्हीं से समापन करवाया। इतना पुराने आदमी, मैं मेरे संगठन के, मैं 10 साल सेवा दल का अध्यक्ष रहा, पार्टी का महामंत्री के रूप में मैं, देखो मैं ये कहूं कि मैं करीब पार्टी के 6 अध्यक्षों के साथ सेवा दल का अध्यक्ष रहा। उसमें सीपी साहब भी आ गए, बीडी कल्ला साहब भी आ गए, डॉक्टर चंद्रभान जी भी आ गए, सचिन पायलट साहब भी आ गए, और मुख्यमंत्री जी के तीनों ही काल में, इस काल में भी, दोनों पूर्व काल में भी मैं पार्टी की, मुझे जिम्मेदारी सीनियर नेताओं ने दे के रखी। सब जिम्मेदारी देने के बाद में सीएम साहब की मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि हम इतना काम करने वाले, या मेरे साथ जितने लोग हैं काम करने वाले, या हमारे अलावा भी कोई मेरा सवाल यहीं पर आ रहा है, मेरा सवाल बिल्कुल यही है, और उसी का जवाब चाहेंगे कि जो इतने आप जैसे जितने काफी लोग पुराने सीनियर लीडर्स होंगे, जो इतना लंबा एक अनुभव, चाहे वो सत्ता, संगठन, तमाम हर जगह का रखा होगा, देखा होगा, तो अब एक सवाल सीधा सा यहाँ उठता है कि कांग्रेस में इस समय कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या रह गई है, या इसे यूं माना जाए कि ऐसे सीनियर कार्यकर्ताओं को हम कहां पर पाते हैं? नहीं प्रदीप जी, मैं आपकी बात से मैं यही तो कह रहा था, वो बात बीच में आपने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, कट गई। मैं कहता हूं कि इतनी बात जब हम उनके साथ रात दिन काम किए, मेरे टाइम पे सेवादलीय अध्यक्ष काल में माननीय गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जिम्मेदारी दी कि हर विधानसभा में अपन 500 सेवादल के कार्यकर्ता बनाएंगे। वो बनाए 46 विधानसभाओं की, मैंने उनको पूरी हार्ड कॉपी के रूप में उनको सारा रिकॉर्ड दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि कई बार, चाहे मैं एक पार्टी का छोटा सा सिपाही हूं, मैं अपने आप को नेता नहीं मानता, नेता हूं भी नहीं, मैं पार्टी का सिपाही हूं, और मैं ये कहता हूं कि चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे अध्यक्ष हो, वो सारे ही पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी के सिपाही के रूप में काम करना चाहिए। हाई कमान ही होता है, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी में हाई कमान होता है। लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को, और सीएम साहब अब कहते हैं कि रगड़ के खाने पड़ेंगे, तो मैं कई बार अपने आप में अंदर ही अंदर चिंतन मंथन करता रहता हूं कि भाई मुझे कितने और रगड़ के खाने पड़ेंगे, मेरी रगड़ाई में कहां कमी रह गई। एनीवे, ऐसे बहुत कार्यकर्ता है। कई बार ये बड़ा दुख होता है कि किसी कार्यकर्ता राज्य मंत्री का दर्जा लेके बैठ जाता है, वो चाहे जिले का काम हो, देश का काम हो, या चाहे कहीं का भी काम हो, वो व्यक्ति कहीं पार्टी में नजर नहीं आता काम करता हुआ जी, नजर नहीं आता आया काम करता हुआ, और वो राज्य मंत्री के रूप में बने, ललकार देते हैं। हेलो जी, हेलो, आपका जी, कह रहा हूं कि आपका वीडियो ठीक कर लें चौधरी साहब। हाँ जी, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि हमें वो ललकार और देते हैं, हमें अनुशासन का पाठ और पढ़ाते हैं, ये और कहते हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, देखो हमने ऐसे किया तो हम वहां चले गए। तो मतलब किस रूप में, कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूं कि हमारी पार्टी में चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, मैं दोनों ही नेतृत्व को, मैं ये नहीं मानता, मैं ऐसी योग्यता नहीं रह सकता कि उनको सुझाव दूं या उनके बात कहूं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी दल में, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई मोहल्ला हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, जहां अपन किसी न किसी की कमी जो चीज चल रही है, उस कमी की अगर दूर नहीं करेंगे, दुरुस्त नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, उसमें जो भी दोष हैं, उन दोषों को दूर नहीं करेंगे, विसंगति को ठीक नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर होगी। और मैं ये मानता हूं कि ये काम, क्योंकि 2023 में हम चाहते हैं कि कांग्रेस राजस्थान में रिपीट हो, और हम ये चाहते हैं कि 2024 में राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। हम पूरे देश के, प्रदेश के तमाम कांग्रेस जनों को, अब जिस व्यक्ति के पास शक्ति है, जिस व्यक्ति को, जिस नेता को जनता स्वीकार करती है, जिस नेता का जनता से सीधा जुड़ाव है, उनको उसी लेवल पे जिम्मेदारियां देके, उसी लेवल पे उनको काम देके, उसी लेवल पे उनको सम्मान देके पार्टी को मजबूत करना चाहिए 2023 में और 24 के चुनाव में। क्योंकि चुनाव में देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो पार्टी
सत्ता में नहीं आएगी तो उनका वर्कर नहीं काम नहीं पहचाना जाता है। बीजेपी को का जो उदय है वो आज से थोड़ी हुआ है। संघ के रूप में 1925 से आरएसएस के रूप में बीजेपी काम कर ही रही ना। 100 साल में वो कुछ नहीं कर पाए ना। वो 2 सीट पे भी आ गए थे ना, लेकिन अब सत्ता में आ रहे हैं। सत्ता में आ रहे हैं तो पार्टी मजबूत हो रही है। और कांग्रेस का मैं कहता हूं कि सत्ता से कोई पार्टी बाहर जाती है तो पंडित जी मुझे कहने में कहीं दिक्कत नहीं है। कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी तरीके में वो हमारे से उच्च, चाहे वो स्टेट का नेतृत्व हो, चाहे वो जिले का नेतृत्व हो, चाहे देश का नेतृत्व हो, कहीं न कहीं कोई कमी रही है। उन सब विसंगतियों को, कमियों को हमें दूर करनी चाहिए। और राहुल जी, सोनिया जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में और प्रदेश में अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी और सचिन पायलट जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल कि राजस्थान की लीडरशिप अब किसको दी जानी चाहिए? कौन राजस्थान को पार्टी के हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं विकास की तरफ देखा जाए? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी में जो मेरा अनुभव है, ये आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय नहीं हो सकती, क्योंकि मैं व्यक्तिगत मेरी राय दूंगा। व्यक्तिगत राय के रूप में मैं कह सकता हूं कि जिस रूप में सचिन पायलट जी ने राजस्थान में मेहनत की है, सचिन पायलट जी आज भी जिस रूप में मेहनत कर रहे हैं, और अभी जो हमारी पार्टी में घटनाक्रम हो गया उसके बाद में मेरा यह व्यक्तिगत सोच है कि सचिन पायलट जी को तुरंत मुख्य भूमिका में लाके और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देके और राजस्थान की कांग्रेस के अंदर इस पार्टी के अंदर एक नई जान फूंकने का काम करना चाहिए और नए जोश के साथ सचिन पायलट जी उस रूप में काम करें तो मैं निसंदेह कह सकता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे विचार हैं, लेकिन मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि उनका जिम्मेदारी के साथ पद पे काम करेंगे, उनके नेतृत्व में जो काम होगा निसंदेह राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। तो उम्मीद करें कि सर आने वाले वक्त में, चूंकि अब तो राहुल गांधी आलाकमान खुद राजस्थान के दौरे पर है, राजस्थान की यात्रा पर आने वाले हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी अब ये तमाम चीजें जो एक आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जो चाहत है वो पूरी हो। नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि देखो, वो कहावत है, ये सगुन है, वक्त है, अपन कोई भी फंक्शन करते हैं तो उसका भी मुहूर्त निकालते हैं, तो इसका भी मुहूर्त निकलेगा। जिस दिन इसका जो भी होना है वो समाधान होगा। और मैं कभी नहीं कहता कि जो नेता चला गया, नेता कभी खत्म नहीं होता, उसके जो काम है वो अधूरे काम हमेशा पूरे करने ही चाहिए। उनके अधूरे काम जो छूट गए वो पूरे करने ही चाहिए। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी की यात्रा से पहले और जिन्होंने गलतियां की हैं, जिन 3 लोगों ने गलती की है उनका फैसला तो करना चाहिए जल्द से जल्द, और बाकी भी जिम्मेदारियां देके, क्योंकि हमें अब सीधा 12 महीने बाद में चुनाव में जाना है। 12 महीने बाद में अगर हम चुनाव में नहीं जाएंगे, उसके लिए पहले से तैयारी नहीं करेंगे। आज मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं। ओबीसी वर्ग की जो विसंगतियां हैं, पहले मंत्रिमंडल में निर्णय होने वाला था, जैसा हम सुनते हैं वो अगली मीटिंग के लिए डेफर हो गया। लेकिन अब विसंगत जो जिस रूप में 18 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो कर दिया था, आज की तारीख में वो विसंगति ओबीसी वर्ग के से दूर क्यों नहीं होती? ओबीसी वर्ग को उसकी रिलीफ क्यों नहीं दी जाती? ओबीसी वर्ग की बात क्यों नहीं सुनी जाती? जबकि ओबीसी वर्ग में 55% राजस्थान में है, और ओबीसी वर्ग का मैं ये कहता हूं कि ओबीसी वर्ग का ज्यादातर रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और कांग्रेस पार्टी ही उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो उनके साथ तो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कैसे? मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि हर चीज का एक वक्त होता है, और मेरे सोच और समझ के मुताबिक वो वक्त अब नजदीक है, और सब पार्टी हित में होगा, पार्टी की मजबूती के लिए होगा, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे देश का नेतृत्व हो। ये हमारी पार्टी 136-37 वर्ष पुरानी पार्टी है। हम सब लोग इस मामले में समझते हैं, और सब काम अच्छे होंगे, पार्टी हित में होंगे और जल्द होंगे। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।